आज हम पंजाब कॉलेज के अंदर मौजूद हैं। पंजाब कॉलेज के होनहार तुलबा और हमारे साथ साजा कराम और प्रिंसिपल साहब हमारे साथ हैं। इब्तिदा करता हूँ रब्बे जलील के बबरकत नाम से, जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों का निज़ाम है। देखते आंखों सुनते कानों पिंडाल में खड़े तमाम अस्ताज़ा कराम, अजीज़ तलबा तलबात और पंजाब कॉलेज के तमाम दोस्तों को बंदा नचीज़ कदीर शहबाद की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक दफ़ा ये कहा था कि एजुकेशन इज़ ए मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर आवर कंट्री। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान बनने के बाद एजुकेशन पे उतनी तवज्जो नहीं दी गई। तहरीक पाकिस्तान 1857 की जंग आज़ादी के बाद आप देखें 1947 तक मुसलमानों को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ा। मुसलमानों को अपनी इज्जतें ज़ाया करनी पड़ी, पामाल करनी पड़ी। 1937 से लेकर 1939 तक का दौर देखें। नौजवान नस्ल से यही कहूँगा कि वो अपनी तालीम के ऊपर तवज्जो दे, क्योंकि अगर पाकिस्तान को बनाना है, अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, सिर्फ हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है तालीम। पाकिस्तान। जी नाज़रीन, ये था पंजाब कॉलेज में आज का प्रोग्राम 14 अगस्त के हवाले से खूबसूरत प्रोग्राम। आज हम पंजाब कॉलेज के अंदर मौजूद हैं। पंजाब कॉलेज के होनहार तुलबा और हमारे साथ साजा कराम और प्रिंसिपल साहब हमारे साथ हैं। आज जोश और जज्बे के साथ 75 सेलिब्रेट कर रहे हैं डायमंड जुबली साल को, और इनका जोश और जज्बा दीनी है। मैं अभी आपके सामने नारा लगाता हूँ, आप देखेंगे। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान से रिश्ता क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? जीवे जीवे, जीवे जीवे, जीवे जीवे, जीवे जीवे, जीवे जीवे, जीवे जीवे। तो नाजरीन, ये जोश और जज्बा आप देख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि ये जोश और जज्बा काबिल दीद है। तो आज हम इनके ख्यालात का इजहार भी करेंगे वतन से इजहार मोहब्बत के लिए। तो मेरे साथ QRY TV के एंकर पर्सन है जनाब कदीर शुजाबादी साहब। मैं चाहूँगा कि खुशकिस्मती हमारी कि वो आज हमारे साथ हैं। आपको एक और बात बताता चलूँ कि पंजाब कॉलेज ने इतने तुलबा इंजीनियर और डॉक्टर्स बनाए और इतने अच्छे रिज़ल्ट दिए हैं कि मैं कहता हूँ कि जहाँ भी हम जाते हैं, अक्सर इदारों में बैठे हुए पंजाबियन, ये पंजाबियन के नाम से मशहूर है और हमेशा पंजाब कॉलेज के तुलबा बैठे होते हैं। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान को तामीर करने में भी असाज़ा कराम और स्टूडेंट का बहुत बड़ा हाथ है पाकिस्तान में बनाने में। और मज़ीद भी हम दुआ को है कि इंशाल्लाह जो बच्चे हमारे इस टाइम पढ़ रहे हैं वो भी इंशाल्लाह पाकिस्तान को बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। मैं चाहूँगा कि मैं अपना माइक कदीर शुजाबादी को देता हूँ और वो प्रिंसिपल साहब से आगाज़ करें। इब्तिदा करता हूँ रब्बे जलील के बबरकत नाम से, जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों का निज़ाम है। देखते आंखों सुनते कानों पिंडाल में खड़े तमाम अस्ताज़ा कराम, अजीज़ तलबा तलबात और पंजाब कॉलेज के तमाम दोस्तों को बंदा नचीज़ कदीर शहबाद की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। अगर पंजाब कॉलेज की बात की जाए तो मैं लतीफ़ साहब को बताना चाहता हूँ कि जुल्फ़िकार खोसा साहब के दौर में हमने बहुत प्रोग्राम किए यहाँ, तो एक बहुत अच्छा माहौल था। तो आज बात है पाकिस्तान की। शहीदों के लहू से जो ज़मीन सैराब होती है, शहीदों के लहू से जो ज़मीन सहराब होती है, बड़ी ज़रखेज़ होती है, बड़ी शदाब होती है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। इस हवाले से आज हमारे साथ पंजाब कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं जनाब मोहम्मद लतीफ़ साहब से बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि पाकिस्तान बनने के बाद जब हमको आज़ादी मिल गई तो हमारा जो मेन मकसद था वो क्या था, हमने क्या करना था, क्या नौजवान नस्ल को ये कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक दफ़ा ये कहा था कि एजुकेशन इज़ ए मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर आवर कंट्री। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान बनने के बाद एजुकेशन पे उतनी तवज्जो नहीं दी गई। हालांकि क़ायद आज़म ने ये कहा था, तहरीक पाकिस्तान की हद तक स्टूडेंट्स को कहा था कि आप निकलें और इसके हरावल दस्ते का रोल अदा करें। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद फिर उन्हें कहा कि अब आपकी सारी की सारी तवज्जो तालीम हासिल करने पे होनी चाहिए, आपको पॉलिटिक्स में अब हिस्सा नहीं लेना। बेटा एजुकेशन जो है और फिर आज़ादी का अगर आपने नेमत के बारे में, इसकी कदर के बारे में पूछना है तो फ़लस्तीन वालों से पूछें, कश्मीर वालों से पूछें। और ये कि जो पॉजिटिव एक सोच होती है वो सिर्फ आज़ाद माहौल में ही डेवलप होती है। आप लोग देखें बड़े सग़ीर में ये जो आज़ादी की तहरीक थी, इसमें आपके लीडिंग वो लोग थे जो यूरोप में जाके जिन्होंने आज़ाद माहौल में एजुकेशन हासिल की और वहाँ से उनमें आज़ादी का जज्बा उजागर हुआ और फिर उन्होंने इस मुल्क को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद कराने में कलीदी रोल अदा किया। तो मैं आप लोगों से, आप बच्चों से सबसे ये अपील करता हूँ, जैसे कि क़ायद आज़म ने कहा था कि आपकी तमाम तौर तवज्जो एजुकेशन हासिल करने पे होनी चाहिए। माजी में जब हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में मुसलमान लीड करते थे तो पूरी दुनिया इनके पीछे खड़ी थी। आज यूरोप और चाइना साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे होने की बिना पर वो लीड कर रहे हैं और हम लोग पीछे खड़े हैं। तो हमें है नए जज्बे के साथ अपनी तालीम पे तवज्जो देनी चाहिए और पर्टिकुलरली साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ना चाहिए। शुक्रिया। जिंदाबाद पाकिस्तान, पाकिस्तान, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी नाज़रीन, जैसे कि डायरेक्टर साहब फरमा रहे थे कि एजुकेशन सबसे अहम है। कह रहे थे कि जब एक वक्त था मुसलमान लीड करते थे, दुनिया पाकिस्तान के पीछे थी। इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा। आज हम अहद करते हैं 14 अगस्त के हवाले से कि हमने अपने बच्चों को तलीम और ये जो नौजवान नस्ल है इंशाल्लाह ये मैसेज को आगे लेकर जाएगी। वाइस प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद है राणा सरवर साहब, इनसे भी बातचीत करते हैं कि आज़ादी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं QR TV चैनल के जितने भी लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने भाई दिलशाद खान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि वो एक समाजी कारकुन है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो बड़ी पॉजिटिव हैं। तो आज मैं यौम आज़ादी के हवाले से आपको कुछ बताना चाहूँगा कि 75 साल हमारे पाकिस्तान को बने हो गए हैं। तो आज हम डायमंड जुबली मनाने जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में मुसलमान बाहर निकले हुए हैं, वो डायमंड जुबली मना रहे हैं। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब कॉलेज भी, हम भी किसी से पीछे नहीं हैं। शुजाबाद वाले, पंजाब कॉलेज वाले, हमारे बच्चों के अंदर भी ये जज्बा है, हमारे अंदर भी ये जज्बा है कि हम भी आने वाली नस्लों को भी ये पैगाम दें कि जब तक ये पाकिस्तान है, जब तक ये दुनिया है और जब तक हम हैं, इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान की जो आज़ादी की तकरीब है इसको भरपूर तरीके से मनाते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं आपको बताता चलूँ, तहरीक पाकिस्तान 1857 की जंग आज़ादी के बाद आप देखें 1947 तक मुसलमानों को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ा। मुसलमानों को अपनी इज़्ज़तें ज़ाया करनी पड़ी, पामाल करनी पड़ी। 1937 से लेकर 1939 तक का दौर देखें जिसमें ज़बरदस्ती मुसलमानों को हिंदू बनाने की साजिश की गई। मुसलमान गाय ज़िबा नहीं कर सकते थे, गौ रक्षा सभा बनाई गई जिसमें टेररिस्ट किस्म के गुंडे होते थे। जहाँ पर मुसलमान गाय का दूध इस्तेमाल करते या उसका गोश्त इस्तेमाल करते तो वो उन पर चढ़ दौड़ते थे।
वो तहरीक पाकिस्तान को देखे बड़े सगीर की तारीख में वो काला दौर है जिसे काले दौर के नाम से याद किया जाता है। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 1937 से लेकर 1939 का कांग्रेसी वजारतों का दौर ख़त्म होता है तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों को कहते कि योम निजात मनाओ, तो मुसलमानों ने योम निजात मनाया। मैं आपको बताता चलूँ कि 1945 और 46 के इंतखाबात ने ये बात वाजे कर दी कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की जमात है। कांग्रेस का ये दावा था कि कांग्रेस हिंदुस्तानियों की जमात है, लेकिन कायदे आज़म कहते थे कि नहीं, मुस्लिम लीग मुसलमानों की जमात है। जिंदाबाद पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये मसला कैसे हल हुआ? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मिस्टर लॉर्ड माउंटबेटन जो उस वक्त के वाइस रहे थे और अब बरतानिया के जो वज़ीर आज़म से उनसे मुतालबा किया कि आप दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन करा दें। तो इलेक्शन हुए, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग को जितनी सीटें मिली, 30 सीटें थी कौमी असम्बली की, मुस्लिम लीग ने वो 100% कामयाबी हासिल की। तो ये साबित हो गया कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की जमात, कायदे आज़म मुसलमानों का लीडर। एक वक्त ऐसा था मुसलमानों पर इतना बड़ा जुल्म होता था कि मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहलवाना पसंद नहीं करता था, खौफ था ज़िंदगी का। और कायदे आज़म का नाम अगर कोई लेता तो उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, उसको कत्ल कर दिया जाता था। 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी के बाद आप देखें कि मुसलमानों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। मिस्टर लॉर्ड रॉबर्ट लिखते हैं कि मेरा गुजर दिल्ली के चांदनी बाजार से होता है तो मैं क्या देखता हूँ कि मुसलमानों को गाजर मूली की तरह कत्ल कर दिया गया है। अंबार ही अंबार है लाशों के। अगर वो इसके नुकसान का अंदाज़ा बताते हैं कि अगर वहाँ से घोड़े को दौड़ाया जाए तो घोड़े के सुम भी अपने खून में डूब जाते थे। आप अंदाज़ा लगाएं कितना जुल्म हुआ मुसलमानों पे। इस तरीके पाकिस्तान के प्लेटफार्म के ज़रिए कायदे आज़म पर मुसलमानों ने एतमाद किया। बिल आखिर 1945 और 46 के इंतखाबात ने यह वाजे कर दिया अंग्रेज़ को कि हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस की बजाय मुस्लिम लीग भी है और कांग्रेस का हम मुतालबा नहीं मानते। एक और कौम भी है, वो मुसलमान है, वो क्या चाहते हैं, अलहदा वतन चाहते हैं। बिल आखिर अंग्रेज़ लड़खड़ा गया और उन्होंने आइन में तरमीम की। 18 जुलाई 1947 को कानून आज़ादी हिंद पास किया, जिसके तहत अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त 1947 को बरोज़ जुमअतुल मुबारक हमने एक आज़ाद वतन हासिल किया। आज़ादी के हवाले से मैं आपको बताऊं कि वो हमारे बुज़ुर्ग जिन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, आज हम एक आज़ाद मुल्क में हैं। आज हम अपनी मर्ज़ी के इदारे में पढ़ रहे हैं, आज हम मसाजिद में जा रहे हैं, आज हम मजहबी इबादत हमारी जितनी भी हैं वो हम रवादारी के साथ उसको जो है ना वो सर अंजाम दे रहे हैं। तो मेरा आखिरी पैगाम यही है पूरे पाकिस्तानियों से, सबसे पहले पंजाब कॉलेज की तरफ से, हमारे अपने प्रिंसिपल साहब की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से, अहले पाकिस्तान को आज़ादी मुबारक। और इसके साथ मैं ये भी दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर पाकिस्तान बनेगा, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे साथ मिलकर पाकिस्तान की आज़ादी जो है ना वो भी मनाएंगे। वस्सलाम। जी जैसा कि आपने सुने क्या कह रहे थे कि इंशाल्लाह कश्मीर भी आज़ाद होगा। आई लव यू पाकिस्तान, यू लव माई पाकिस्तान, मई गाड साडे होते कीता बेग एहसान। है अगर जुर्म वतन की मट्टी से मोहब्बत, है अगर जुर्म वतन की मट्टी से मोहब्बत, तो ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। तो बात करते हैं प्रोफेसर तजम्मुल साहब से, इनसे पूछते हैं कि जो नौजवान नस्ल 14 अगस्त पे आज़ादी मनाती है किस तरह मनाए, ये जो वन व्हीलिंग करती है, इसके अलावा भी कोई आज़ादी के इश्यूज़ होते हैं। तो मैं जनाब प्रोफेसर तजम्मुल साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि बताएं नौजवान नस्ल से। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ QR TV का, जिन्होंने पंजाब कॉलेज में ये इवेंट अक्कर किया। इस इवेंट का अक्कर होना बड़ा ज़रूरी है। हमारी नई नस्ल को आज़ादी का मकसद समझ आना चाहिए। ये आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत। हम अगर एक चिड़िया को देखें, अगर कैद कर देते हैं तो उसका हाल देखें वो क्या हाल हो जाता है उसका। वो बेचारी तड़प रही होती है उस पिंजरे के अंदर। आज़ाद जब करते हैं तो देखते हैं किस तरह वो उड़ रही होती है। अगर किसी ने आज़ादी का मकसद समझना है तो वो हिंदुस्तान में जाके उन मुसलमानों से पूछे जो इस वक्त बड़ी कहर की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया जाता है और वो हर लम्हा ना बोल सकते हैं, ना हंस सकते हैं, ना कोई इवेंट अपना कर नहीं सकते, वो हत्ता के कुर्बानी तक नहीं कर सकते। इस दो कौमी नज़रिए ने पूरे पाकिस्तान को
एक साइड पे कर दिया और साबित किया कि हम एक अलग कौम है, एक अलग मज़हब है, एक अलग दीन है, और इससे हम अलग होकर हमने बड़ा एक अलग फीलिंग हासिल की है। अगर हम हर रोज़ सुनते हैं हिंदुस्तान में वो हो गया, हिंदुस्तान में फ़लाना हो गया, हिंदुस्तान में वैसा हो गया, हम एक गंदी और गलीज़ कौम से आज़ाद हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है। और मैं कहूँगा ये बहुत ही बड़ा इवेंट है, इसको हमें सजदा सजूद होकर गुजारना चाहिए। इस दिन के लिए हमें रो रो के दुआएँ करनी चाहिए। ये अल्लाह ने हमें ये दिन तो अता फरमाया, हम हमारे से पहले वाले लोगों से पूछे या वहाँ से उन लोगों से पूछे जो वहाँ पर इस इवेंट को अक्कर कर रहे हैं या वो इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं नौजवान नस्ल से यही कहूँगा कि वो अपनी तालीम के ऊपर तवज्जो दें, क्योंकि अगर पाकिस्तान को बनाना है, अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, सिर्फ हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है तालीम, जिद्दत, तालीम। अब हम अगर देख लें अमेरिका में इंस्टीट्यूट कैसे कैसे हैं, दुनिया के जदीद इंस्टीट्यूट को देखें तो उनमें क्या क्या करवाया जाता है। हमारा जब तक बच्चा तालीम की तरफ नहीं आएगा, हम तरक्की नहीं कर सकते। कुछ भी कर लें, कैसे भी कर लें, हम तालीम की बगैर तरक्की नहीं कर सकते। जो ही हम तालीम हासिल करेंगे, अब हम छोटी सी एग्जांपल ले लें, बांग्लादेश ने तालीम हासिल की, कहाँ पहुँच गया। इंडियंस को देख लें, वो तालीम हासिल कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। इंडियन के अमीर तरीन लोग तालीम याफ्ता जो हैं वो आगे से आगे जा रहे हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मेरा वतन भी ऐसे तरक्की करे, यहाँ के बच्चे भी इतनी मेहनत करें कि वो भी एलन मस्क बने, वो भी बिल गेट्स बने, वो भी बड़े बड़े नाम बने जिनसे पता चले कि पाकिस्तान क्या चीज़ है। इंशाअल्लाह ताला हमारे बच्चे तरक्की करेंगे और अपने पाकिस्तान की खातिर इसको दिन ब दिन आगे तरक्की की तरफ लेकर चलेंगे। आमीन। जी बहुत शुक्रिया, आपने बातें सुनी कि आज़ादी हासिल करने एक मकसद है कि आपने तालीम हासिल करनी है। तालीम के बगैर कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती, कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आपने कितनी खूबसूरत बातें सुनी। दिलशाद खान साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर मैं तो यही पैगाम दूंगा कि जैसे हमारे सर ने कहा कि तालीम के बगैर तरक्की नामुमकिन है, इसमें कोई शक नहीं। कि किसी ने सवाल किया था कि पाकिस्तान तरक्की कैसे कर सकता है, तो उसने एक ही जवाब दिया था कि तालीम से। उन्होंने कहा मुआशी तरक्की हमारी कैसे हो सकती है, उसने कहा सिर्फ तालीम से। तालीम ही वो चीज़ है, ज़रिया है जो हमें बुलंदियों पे ले जा सकती है, तरक्की की बुलंदियों पे, इसमें कोई शक नहीं। अब मैं चाहूँगा कि थोड़े से मैं नारे लगवाऊँ, हमारे सर खड़े हैं जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पंजाब कॉलेज जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये मेरे एक शेख साहब खड़े हैं, शेख रिजवान साहब, ये भी एक नारा लगवाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पंजाब कॉलेज जिंदाबाद। जी बोले बोले। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जीवे जीवे पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पंजाब कॉलेज जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये मेरे दाएं भी खड़े हैं, मैं इनसे भी थोड़े से नारे लगवाता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पंजाब कॉलेज जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी मैं चाहूँगा कदीर भाई एंड करेंगे। और ये थोड़ा सा आपने चंद कदम चलकर ऐसे आना है और हमने जो है ना एक थोड़े से नारे लगाते हुए चलना है, ऐसे जरा आगे चलना है। पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान से रिश्ता क्या? पाकिस्तान, पाकिस्तान। जी नाज़रीन, ये था पंजाब कॉलेज में आज का प्रोग्राम, 14 अगस्त के हवाले से खूबसूरत प्रोग्राम। तो पाकिस्तान के आज़ादी के हवाले से बातचीत चल रही थी। पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क, खूबसूरत धरती, दुनिया जो डरती है पाकिस्तान के जज्बे से डरती है। जब हम करते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद तो दुश्मन की टांगें कांप जाती हैं। अपने सीनियर एंकर पर्सन दिलशाद अहमद जान और अपने कैमरामैन इजाज़ अहमद जान, बंदा नचीर कदीर शहबादी, पंजाब कॉलेज की सरजमीन से चाहे गई इजाज़त। अल्लाह सोने दी अमान। पाकिस्तान जिंदाबाद।